इलाके में ऐसा है कि आईएस अभी पीछे जा रही है, जो विद्रोही हैं वो पीछे जा रहे हैं। कितनी मौत मरेगा बगदादी? कितने जहन्नुम सैर करेगा बगदादी? जब तक सीरियन ट्रूप्स फिर आई है बगदादी की मौत की खबर। होना अगर हो गया तो जब तक सीरियन ट्रूप्स में खुद कह रहे ऐसी स्टोरी है, सच होना अगर हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। बगदादी जा चुका है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। मोसूल के बाद अब रक्का में बनेगी आईएसआईएस की कब्र। रक्का का हाथ से जाना एक तरह से आईएस की पूरी तरह से मौत होगी। इसमें अगर आप बच गया देखेंगे तो रशियंस तो बैठे हैं। कब तक जिंदा रहेगा बगदादी? इसमें अगर आप अंदर देखेंगे तो रशियंस बैठे हैं, सीरिया में ये देखिए, अब सीरियन आर्मी के साथ मिलकर रशिया के फौजी थे, सीरिया में आ चुके हैं और अब सीरियन आर्मी के साथ मिलकर रशिया की फौज यहाँ पर लड़ रही है। अल्लाहुम्मा जअलना बर्दन व सलामन या अल्लाह। आज नहीं तो कल मरेगा बगदादी। अभी इस साल पर आप समझ लो आईएस में सीरिया और इराक के अंदर बिल्कुल खत्म हो रहा है। मौत जरूर आएगी, इंतजार कब तक करेगा? बगदादी का जाना तो आईसिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हो जाएगा बेदा जब बम गिरेगा। और बगदादी का मारा जाना आईएस के लिए, जो खास तौर पे अभी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उसके लिए काफ़ी हद तक घातक सिद्ध होगा। सऊदी कतर झगड़े में हुआ एनकाउंटर, और ये बिल्कुल सच कहानी है ये कि किसने सपोर्ट किया था। तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट है जिसकी जब तक उनकी काम खत्म हो गया तो खत्म करना चाहिए। मिडिल ईस्ट जो है इतना एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, इसमें ये बताना कि कौन किस वक्त किसकी तरफ है और कौन किससे लड़ रहा है यही नामुमकिन है। क्या इस बार सच में ढेर हुआ आतंक का आका? तो अगर बगदादी और उनका नंबर 2 जो है वो एक साथ किसी एक्शन में हताहत हो जाते हैं तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा लीडरशिप में। कितनी मौत मरेगा बगदादी? आज एक बार फिर से बगदादी का जिक्र हो रहा है। जिक्र है उसकी मौत का। खबर है कि आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी सीरिया के हवाई बमबारी में मारा गया है। वैसे तो पहले भी कई बार बगदादी के मारे जाने की खबर आती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि सीरिया की तरफ से बगदादी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। सीरिया के स्टेट टेलीविजन ने दावा किया है कि रक्का शहर में सीरिया के हवाई हमले में बगदादी को मार गिराया गया है। बगदादी की मौत की खबर की जी न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसकी सच्चाई और इस खबर का क्या असर हो सकता है ये इस प्रोग्राम में दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बगदादी के उस नए दुश्मन के बारे में भी आपको बताएंगे जो पहले उसका दोस्त हुआ करता था। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी सीरिया से रिपोर्टिंग करके वहां के खतरनाक हालात को दुनिया के सामने ला चुके हैं। और अब बगदादी की मौत अगर सही खबर है तो सीरिया और इराक में आईएसआईएस का अंत नजदीक है। इस वक्त हम होम्स शहर में हैं। इसे पुराना शहर कहा जाता है और यहाँ करीब करीब 2 लाख लोग एक ज़माने में रहा करते थे। इस शहर की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी। और अब आप अगर इस शहर के गलियों में या सड़कों पर निकल जाएं तो आपको सिर्फ इस तरह के मलबे नज़र आएंगे। एक एक गली, एक एक सड़क आप देखिए। इस सड़क को देखिए, यहाँ आपको सिर्फ मौत ही मौत नज़र आएगी। ये वो उजड़े हुए शहर हैं जिनकी बर्बादी में बगदादी का हाथ है। ये वो तबाह हो चुके शहर हैं जिनको खंडहर बनाने वाला बगदादी है।
और फिर बगदादी को मारने की जो मुहिम सीरिया, रूस और ईरान ने शुरू की वो आज भी जारी है। और फिर आई वो खबर कि ISIS का सरगना बगदादी मारा गया। ये रक्का शहर पर हमला था। सीरिया की मीडिया दावा कर रही है कि बगदादी मारा जा चुका है। इस दावे को हल्के में इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि पहली बार सीरिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बगदादी उसकी बमबारी में मारा जा चुका है। का जाना जो है वो तो बहुत बड़ा एक झटका लगेगा, क्योंकि आईसिस जो है वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है जिस प्रकार से आप किसी एक नेशनल आर्मी को का एक हिरार्की होता है, वो उस तरह से नहीं है। ये तो एक सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है। इसमें बगदादी इज वन एंड ऑल फॉर एवरीवन। सीरिया की मीडिया के मुताबिक शनिवार को रक्का पर जो बमबारी हुई उसमें 7 लोग मारे गए और इन्हीं में से एक बगदादी था। वैसे ना जाने कितने ऐसे हमलों में बगदादी की मौत छुपी हुई थी, लेकिन वो हर बार बचता रहा। हर बार अमेरिकी बमबारी में उसके हलाक होने की खबर मिलती रही। कभी सीरिया के रक्का शहर में तो कभी इराक के मोसुल में। दुनिया ने यकीन करना छोड़ दिया था। ख़ास तौर पे जब क्लेम सीरिया की तरफ से आ रहा है, जब कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सीरिया की वायुसेना और सीरिया के जो फोर्सेस हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो US फोर्सेस के पास है। सो अभी तो जब तक कुछ और सबूत सामने ना आ जाए, इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ISIS की मीडिया विंग अल अमक ने भी पुष्टि नहीं की है कि बगदादी मारा गया है या फिर हवाई हमले में घायल हुआ है। ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी, जिस पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा गया है, उसकी मौत की खबर पहले इराक के मौसुल से भी आई थी। कई बार इराकी सेना की तरफ से दावा किया गया कि बगदादी अब जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन आने के साथ ही ये खबर खारिज भी होती गई। कुल पहले तो उन्होंने इंजर भी किया था मोसल से के अंदर, फिर तुर्की में ले गया था, ट्रीटमेंट हो गया, इलाज हो गया, फिर वापस आ गया। फिर दूसरा किसी ने कहा कह रहे वो तो अब मोसल में मारा। अभी तक फ़िलहाल में देख लो, अभी तक तो मतलब उनकी एरिया है जो वहाँ पर मोसल से अंदर जब तक उन्होंने निकल गया था, वो अमेरिकन के थ्रू का मालूम हो गया कहाँ चला गया था उनकी। तो सारे लोग कह रहे हो तो रक्का में आ गया। जब तक सीरियन ट्रूप्स में खुद कह रहे ऐसी स्टोरी है, सच होना अगर हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। सीरिया का रक्का शहर ISIS की राजधानी माना जाता है। यही ISIS सबसे ज्यादा मजबूत है। अभी तक इस शहर पे कामयाबी के साथ कोई चढ़ाई नहीं की गई है। हालांकि रक्का को इस वक्त धीरे धीरे चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। उत्तर की तरफ से अमेरिका और कुर्द लड़ाके बगदादी की आतंकी सेना को घेर रहे हैं, तो दक्षिण से सीरिया की फौज चढ़ाई की तैयारी कर रही है। रशियन आर्मी का ही ट्रक है। इसमें अगर आप अंदर देखेंगे तो रशियंस बैठे हैं। ये देखिए, रशिया के फौजी थे, सीरिया में आ चुके हैं और अब सीरियन आर्मी के साथ मिलकर रशिया की फौज यहां पर लड़ रही है। रूस की फौज ने सितंबर 2015 में सीरिया में जब दखल दिया, तब से बगदादी का तख्ता पलट शुरू हो गया था। धीरे धीरे सीरिया की फौज रूसी हवाई बमबारी की मदद से हारे हुए इलाकों पर फिर कब्जा करती गई। आज रक्का समेत कुछ ही शहर बचे हैं जहां आतंकवादियों का कब्जा है। रशियन गाड़ियां हैं, ये रशियन गाड़ियां हैं। आगे बख्तरबंद गाड़ी थी रशिया की, रशियन आर्मी की, और जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो भी रशिया के फौजी थे। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है कि जहाँ भी रशिया के जो सैनिक तैनात हैं वो अपनी तस्वीरें नहीं खींचने देते किसी को भी। आप जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तो मीडिया, अगर हम अपने कैमरे से किसी सीरियन आर्मी के किसी सोल्जर की तस्वीर ले लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रशियंस को उनका ये प्रोटोकॉल है कि आप उनकी तस्वीर नहीं खींच सकते। और इस वक्त भी जब ये बख्तरबंद गाड़ी और जो दो गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से निकलकर, जैसे ही रशियंस ने देखा कि यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और हमारे हाथ में कैमरा है, जितने रशियंस वहाँ बैठे हुए थे सब ने अपने चेहरे के ऊपर ऐसे अपना हाथ रख लिया और अपने चेहरे को
छुपा लिया। इसका मतलब उनका एक प्रोटोकॉल है कि उनकी तस्वीर कहीं पर आनी नहीं चाहिए। वो पूरी कंप्लीट सीक्रेसी यहाँ पर मेंटेन रखते हैं। बगदादी के खिलाफ जंग आसान नहीं थी। वो मरा है या जिंदा है अभी पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले अमेरिका ने भी कई दावे किए जो खोखले साबित हुए। कई बार तो अमेरिका ने जो हथियार कुर्दों के लिए थे उन्हें गलती से ISIS के अड्डों पर एयर ड्रॉप कर दिया। ये गलती थी या कुछ और, अमेरिका आज भी इसे लेकर शक के घेरे में है। सीरिया की सेना ने फिर चेतावनी दी है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की वजह से हमें ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि सीरिया की सेना ISIS के अलावा उन आतंकी गुटों के खिलाफ जंग जारी रखेगी जिनको अमेरिकी गठबंधन से मदद मिलती रही है। पिछले साल दिसंबर में पेंटागन ने कहा था कि अमेरिकी सेना के साझा प्रयास के बाद भी ISIS मुखिया बगदादी जिंदा है। दरअसल बगदादी के खिलाफ जंग अमेरिका भी लड़ रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिकी वायुसेना के कई हमले उस सीरिया की फौज पर भी हुए हैं जिन्होंने बगदादी के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। और ऐसी अमेरिकी बमबारी का फायदा हमेशा ISIS को ही होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर बगदादी कैसे मारा गया? क्यों इस बार उसके मारे जाने की बात पक्की नजर आ रही है? यह बात इसलिए मुमकिन है क्योंकि पश्चिम एशिया में पिछले 15 दिनों में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि कभी दोस्त रहे देश अब दुश्मन बन चुके हैं। जिनमें जानी दुश्मनी थी वो एक खेमे में नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और कतर की नई नई दुश्मनी की। पिछले दिनों हुई इन घटनाओं को समेटा जाए और उसे बगदादी की मौत से जोड़ा जाए तो परत दर परत ऐसी कई बातें सामने आएंगी जिसमें दुनिया में बदलते हुए सामरिक समीकरण नजर आने लगेंगे। आखिर सऊदी अरब और कतर की दुश्मनी का रिश्ता बगदादी की मौत से कैसे है? अगर सीरिया की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है दावा सच है कि बगदादी रक्का में बमबारी में मारा गया है तो ये ISIS का अंत ही समझिए। मोसूल और रक्का इनके बहुत बड़े दो गढ़ हैं ISIS के, और मेरे ख्याल से मोसूल के गिरने के बाद अब रक्का एक बहुत बड़ा एक उनका गढ़ रह गया है। और अगर बगदादी जा चुका है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। दरअसल सऊदी अरब ने कतर से रिश्ते तोड़ दिए हैं। दोनों ही देशों पर सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधी गुटों और ISIS को समर्थन देने का आरोप है। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। सऊदी अरब और कतर अलग अलग खेमों में हैं। कतर, जिस पर सीरिया के आतंकी गुटों को फंड करने का आरोप है, वो सऊदी अरब के ख्वाब पर पानी फेर सकता है। उन्होंने ये सऊदी अरेबिया और कतार में 2013, 2012, 2014 उन्होंने सपोर्ट भी किया था ये अल बगदादी IS के लिए, और अलकायदा भी है। और ये बिल्कुल सच कहानी है ये कि किसने सपोर्ट किया था। तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट है जिसकी जब तक उनकी काम ख़त्म हो गया तो ख़त्म करना चाहिए। सीरिया के दो दुश्मनों यानी सऊदी अरब और कतर के बीच रिश्ते खत्म होने के बाद सबसे बड़ा फायदा सीरिया को मिलने वाला है, क्योंकि अब वहां आतंकियों को होने वाली फंडिंग पर असर पड़ेगा। कतर की तरफ से सीरियाई फौज को इंटेलिजेंस में भी मदद मिलने की उम्मीद है। ज़मीनी तौर पे काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं पहले के मुकाबले, और आपको शायद इल्म होगा कि सऊदी अरब और कतर जहाँ तक IS को सपोर्ट करने की बात थी दोनों सेम पेज पे थे, लेकिन आज दोनों के बीच में जो है मनमुटाव है, वो मनमुटाव बेसिकली ईरान को लेके है। रूसी फौजों के सीरिया पहुंचने के बाद से ही बशर अल असद की फौज आतंकियों पर हावी होती जा रही है। दरअसल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधियों में अमेरिका भी है, और उसने उन आतंकी गुटों को हथियार भी सप्लाई किए हैं जो असद की सरकार को हटाना चाहते हैं। सीरिया और इराक के बीच अल तन्फ सीमा, जहां आतंकी गुटों और अमेरिकी फौज का कब्जा था, अब वहां सीरिया की फौज कब्जा कर चुकी है। أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة
सीरिया के बदिया इलाके में हमारी फौज इराक सीमा पर पहुंच चुकी है। अल तन्फ के पास सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई इलाकों पर सीरिया की फौज का वापस कब्जा हो चुका है। पलमायरा के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में हमने ISIS के सैकड़ों ठिकाने तबाह कर दिए हैं। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने सीरिया में रिपोर्टिंग के दौरान दुनिया को बताया था कि सीरिया के हालात कितने खराब हैं। पलमायरा से लेकर होम्स के आसपास जो जंग जारी है उसने सीरिया को कितना तबाह कर दिया है। यहाँ दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये गोली का निशाना देखकर पता चलता है। इस वक्त हम सीरियन आर्मी के एक पोस्ट पर हैं। मुझे लगता है मेरे बोलने का कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ बंदूकें बोल रही हैं, तोप गरज रही हैं और वही अपने आप में आपको बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए आप, रॉकेट लॉन्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, टैंक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, AK-47 आपको यहाँ पर मिलेगी। कहा जाए तो कतर से दुश्मनी लेकर अब सऊदी अरब ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कतर का झुकाव अब ईरान की तरफ होगा, जिसने उसे हर तरह की मदद देने की बात कही है। ISIS का जो प्लान सीरिया के टुकड़े करने और पश्चिम एशिया के नए बॉर्डर बनाने के लिए किया गया था, अब वो बगदादी की मौत के साथ फेल होता नजर आ रहा है। और जब भी किसी गुरिल्ला फोर्स या किसी एक्सपीडिशनरी फोर्स की बात की जाती है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक डायनेमिक लीडर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और बगदादी का मारा जाना IS के लिए, जो ख़ास तौर पे अभी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उसके लिए काफ़ी हद तक घातक सिद्ध होगा। बगदादी की मौत अगर सच्ची घटना है और वो फिर दोबारा जिंदा नहीं होगा जैसे कि होता आया है, तो ये दुनिया में आतंक का साम्राज्य खड़ा करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। लेकिन अब अलर्ट होने की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि जो खेल अब तक पर्दे के पीछे खेला जा रहा था वो अब खुले में खेला जाएगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, अमेरिका और रूस एक बार फिर नए मैदान जंग के लिए तैयार है। फारस की खाड़ी इस वक्त दुनिया का फ्लैश पॉइंट बनी हुई है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और मेरठ से राजीव शर्मा के साथ जयपुर से शरद पुरोहित, जी मीडिया। क्योंकि इससे पहले जो धड़े थे वो बिल्कुल वैसे ही बने हुए थे। सीरिया का संघर्ष जारी था, असद की सेना वैसे ही थी, विद्रोही अपने आप लड़ रहे थे, ISIS वैसे ही जारी था, और जो बाकी देश थे वो अगर किसी को सपोर्ट कर रहे थे तो वो ऐसे बने हुए थे। लेकिन इस बार अगर ये खबर उठी है कि बगदादी मारा गया है, तो इस बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उस पूरी जगह के बिल्कुल अलग है। यही समझाने की कोशिश हमने आपको आज शो में की।